डैन ब्रिटन, जिमी पेज और जॉन गॉर्डन द्वारा लिखित एक शब्द जो आपका मन बदल देगा। परिचय। यदि हम आपको एक ऐसी चीज दे सकें जो आपके जीवन को अविश्वसनीय तरीके से बेहतर बना दे, तो क्या आप इसे प्राप्त करेंगे? यदि यह एक चीज इतनी सहज और प्रयोग करने में आसान होती कि आप इसे न आजमाने के लिए पागल हो जाते, तो क्या आप इसे आजमाते? यह एक चीज क्या है? यह सिर्फ एक शब्द है। बिल्कुल सही, एक शब्द जो आपकी जिंदगी बदल देगा। इस पुस्तक में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने लिए सही शब्द कैसे खोज सकते हैं। यह पूरे वर्ष के लिए आपका वन वर्ड विजन या थीम है, और यह आपको वह व्यक्ति बनने में मदद करेगा जिसके लिए आप पैदा हुए थे। जब हमने पहली बार 1999 में इस सरल अवधारणा की खोज की, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हजारों लोग साल दर साल जीवन में बदलाव का अनुभव करेंगे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हमने दूसरों को उसी जीवन परिवर्तन का अनुभव करते देखा है जो हमने अनुभव किया है। हमें एहसास हुआ कि हमें जीवन बदलने वाली इस अवधारणा को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करना होगा। एक सरल अवधारणा को सरल तरीके से संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसीलिए हमने इस पुस्तक को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप इसे सिर्फ 44 मिनट में पढ़ सकें। इस मामले में कम ही सबसे अच्छा है। सरल ही शक्तिशाली है। एक शब्द जो आपकी जिंदगी बदल देगा। स्पष्टता, शक्ति, जुनून और जीवन में बदलाव लाने का एक सिद्ध तरीका है। हर साल संकल्प शायद ही कभी पूरे किए जाते हैं और लक्ष्य अक्सर आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन एक शब्द हमेशा याद रहता है। अपने लिए एक शब्द जीने से आप पूरे साल नए उद्देश्य और अर्थ पाएंगे और अपने जीवन के लिए लेजर जैसा फोकस और शक्ति पाएंगे। हमने एक वन वर्ड प्रक्रिया बनाई है जिसमें 3 चरण हैं। 1, अपने दिल को तैयार करें। यह वह जगह है जहां आप जीवन की व्यस्त गति से रणनीतिक रूप से अलग होने और अंदर देखने के लिए कार्रवाई करते हैं। शोर और अव्यवस्था को खत्म करना आपको दिल के काम के लिए ठीक से तैयार करता है। हम आपको कुछ जगह बनाने और अपने वन वर्ड के लिए तैयार होने के आसान, व्यावहारिक तरीके दिखाते हैं। 2, अपना शब्द खोजें। यह बरण आपको अपना शब्द ढूंढने के लिए सरल प्रश्न पूछने में मदद करता है। हमारा मानना है कि एक शब्द सिर्फ आपके लिए है और हम आपको इसे खोजने के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। आप पूछने के लिए 4 प्रमुख प्रश्न सीखेंगे जो आपकी बात को उजागर। 3, अपना वचन जे। यह मौज-मस्ती वाला भाग है। हम आपके शब्दों को अनुभव करने और उससे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने में आपकी मदद करते हैं। यह कदम आपको यात्रा के दौरान प्रेरित करेगा क्योंकि आप पूरे वर्ष हर दिन उद्देश्य और जुनून के साथ अपने शब्दों को जिएंगे। अध्याय 1, एक शब्द की कहानी। हर नए साल में 87% वयस्क 206 मिलियन से अधिक लोग नए लक्ष्य और संकल्प बनाते हैं, लेकिन केवल वही निराशाजनक परिणाम अनुभव करते हैं। झूठी शुरुआत और विफलता। वास्तव में 50% संकल्प निर्माता जनवरी के अंत तक विफल हो जाएंगे। आपने सही पढ़ा, हम में से केवल आचे लोग ही 30 दिनों के लिए भी अपने विश्वास पर कायम रहते हैं। अधिकांश संकल्प गर्मियों तक भूल जाते हैं। हम पटरी से उतर जाते हैं और हार मान लेते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष नए आपको और अब आपके सर्वोत्तम जीवन का वादा करते हुए अनगिनत किताबें और लेख लिखे जाते हैं। हमें से 87% लोग हर साल नए साल का संकल्प लेते हैं। जबकि ये संकल्प अच्छे और नेक इरादे वाले समाधान होने चाहिए। दुर्भाग्य से वे अधिक प्रयास, इच्छा शक्ति और लक्ष्य निर्धारण की दोषपूर्ण नींव पर बने हैं। हम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं बजाय होने के लिए लक्ष्य। सफलता का मापदंड हम क्या बनते हैं, इसके बजाय हम क्या हासिल करते हैं, इस पर होता है। संकल्प लेने से हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमें बस अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर फिर से काम पर लग जाना है।
यह अभ्यास हमें अपनी आदतों को बदलने की योजना के साथ जीवन परिवर्तन की शक्ति को अपने सिर और हाथों में रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और फिर हमें स्वतंत्र कर देता है। यह दृष्टिकोण जीवन परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से दिल को नजरअंदाज करता है। हमने भी हर नए साल की शुरुआत में लक्ष्य निर्धारित करने और संकल्प लेने का अपना उचित हिस्सा किया है, लेकिन परिणाम वही निराशाजनक रहा है। आप दिनचर्या जानते हैं, कोशिश करें और असफल हों, आगे बढ़ें और पीछे गिरें। हमारी उम्मीद थी कि लक्ष्य निर्धारित करके और संकल्प लेकर हम बेहतर बनेंगे, लेकिन हम हमेशा असफल रहे। जीवन में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय का परिवर्तन है। हमने असफलता का दंश महसूस किया, उसके बाद निराशा और अपराध बोध। चाहे हम अपनी शादी, अपने स्वास्थ्य, अपने कार्यस्थल या अपने वित्त में बदलाव लाना चाहते थे, हम इस बात पर सहमत थे कि हम चीजों को अलग करना चाहते थे। फिर भी हम भी थे पागलपन की परिभाषा की जीना, एक ही चीज को बार बार करना और अलग अलग परिणामों की उम्मीद करना। हम सभी ने यह कहावत सुनी है, यदि आप यही करते हैं, जी आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। बार बार हमारे सर्वोत्तम इरादे दुर्घटनाग्रस्त होकर जल गए। कुछ बदलाव की जरूरत है। 1999 में हमने असफल संकल्पों और अधूरे लक्ष्यों का समाधान खोज लिया। अधिक इच्छा शक्ति विकसित करने की कोशिश करने के बजाय हमने अधिक शक्तिशाली तरीके से जीने का एक सरल तरीका खोज लिया। लक्ष्य और संकल्प बनाने के बजाय हमने एक ऐसा शब्द ढूंढ लिया जो साल भर हमारी प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। कोई लक्ष्य नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस एक शब्द। हमने बस साल भर के लिए एक शब्द की श्रीम बनाई। यह हर चीज के लिए एक शब्द की दृष्टि बन गई और इसने हमारे जीवन को बदल दिया। हमने नए साल के लिए एक मौलिक नया दृष्टिकोण आजमाने का फैसला किया। अपने दृष्टिकोण को सरल बनाकर हमने जीवन परिवर्तन का रहस्य खोज लिया है। हमारी शक्ति और संकल्प में नहीं, बल्कि समर्पण और सरलता में निहित है। यह अस्थायी प्रेरणा या नवीनतम उत्साहवर्धक बातों पर आधारित नहीं है। यह हमारे ध्यान को सीमित करने में पाया जाता है, क्योंकि हमारा मानना है कि कम ही सर्वोत्तम है। हमारे लिए सादगी ने स्पष्टता, यक्ति और जुनून पैदा किया। आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे, एक शब्द, यह सही है, बस एक एकल शब्द, कोई वाक्यांश नहीं, कोई कथन नहीं, कोई सूची नहीं, सिर्फ एक शब्द। हमारी शुरुआती इच्छा एक अच्छी तरह से तैयार किया गया मिशन स्टेटमेंट पा कूल स्लोगन बनाने की भी, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग पैराग्रागारू या वाक्य भी याद नहीं रख पाते। ऐसी जटिलता विलंब और यहाँ तक कि पक्षाघात की ओर ले जाती है। एक शब्द चिपचिपा और यादगार होता है। हम अपना शब्द कभी नहीं भूले। हमने स्वयं सीखा है कि सरल जीवन का रहस्य एक शब्द है। सेवा, उद्देश्य, अनुग्रह, समर्पण, शक्ति और अनुशासन जैसे शब्दों ने हमें अद्भुत तरीके से आकार दिया है। 365 दिनों तक एक ही शब्द को अपनाने और जीने से हमारा जीवन बदल गया। अवास्तविक संकल्पों और अधूरे लक्ष्यों से दबे होने के बजाय वन वर्ड एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रदान करता है कि हम अपने वर्ष को कैसे देखते हैं। यह हमें मुक्त करता है। एक शब्द हमें नया उद्देश्य और अर्थ देता है। एक शब्द लेजर जैसा फोकस बनाता है जो लंबे समय तक बना रहता है। हमारे लिए इस वन वर्ड प्रक्रिया ने पूरे वर्ष लेजर जैसा फोकस तैयार किया है। यह एक प्रेरक शक्ति बन गई है और हमें जीवन के सभी 6 आयामों आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, संबंधात्मक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम कई तरह से रूपांतरित हुए हैं और हम वादा करते हैं
कि आप भी परिवर्तन का अनुभव करेंगे। हमारी कहानियाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास वन वर्ड प्रक्रिया का अनुभव करने और उससे होने वाले प्रभाव की अपनी कहानी है। हम अपनी कहानियों आपके साथ साझा करना चाहेंगे। डैन की कहानी 1999 में मेरे दोस्त स्टीव फिट्जहग और मैं एक बड़े युवा सम्मेलन में बोलने के लिए मैरीलैंड के ओशन सिटी की यात्रा कर रहे थे। दिसंबर की इस ठंडी यात्रा के दौरान स्टीव ने मुझसे पूछा कि आने वाले साल के लिए मेरा विषय क्या होगा। मैं जो कुछ हासिल करना चाहता था उसके बारे में सोचने में कई मिनट लगाने के बाद मैंने नए साल के लिए अपनी सभी आशाओं और सपनों के साथ जवाब दिया। जब मैंने होने वाले सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक प्रेरक भाषण साझा किया तो उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। स्टीव ने जवाब दिया, यह बहुत अच्छा है, हेन, लेकिन मैंने एक शब्द के लिए कहा था, उपदेश के लिए नहीं। काफी अधिक चिंतन के बाद मैंने अपने नारे के साथ उत्तर दिया, इसे जियो। स्टीव ने मुझे फिर से चुनौती देते हुए कहा, हेन, यह अभी भी एक शब्द नहीं है। मैं अपनी असमर्थता से परेशान हो गया कि मैं इसे एक शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे लिए अपने सभी बड़े लक्ष्यों, साल के लिए मेरी बड़ी योजना और जल्द ही होने वाले नाटकीय जीवन परिवर्तनों को एक शब्द में संक्षेप में प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल था। मैंने स्टीव से कहा कि मुझे प्रार्थना करने और इस बारे में सोचने के लिए और समय चाहिए। कई सप्ताह बाद मैंने स्टीव को फोन किया और उसे बताया कि इस साल के लिए मेरा शब्द अंतरंगता है, क्योंकि मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक अंतरंगता चाहता था, जिसमें मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और भगवान के साथ मेरे रिश्ते भी शामिल थे। पिता, पति, दोस्त, नेता और एथलीट मैं बदल गई और अपने सभी रिश्तों में गहरे स्तर पर चली गई। यह अंतरंगता का वर्ष था। जिमी की कहानी। दोस्त के रूप में हमारे शुरुआती दिनों से चैन और मैंने एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया। इसलिए जब डैन ने बड़े जीवन परिवर्तन के लिए फोकस को सीमित करने के विचार का वर्णन किया, तो मैं पूरी तरह से सहमत हो गया। मैं सादगी चाहता था, लेकिन सुधार करने के लिए चीजों की अपनी अंतहीन सूची में डूब गया था। साल दर साल हर एक शब्द गो टू सरेंडर टू पावर ने मुझे और मेरे जीवन की दिशा को उल्लेखनीय तरीके से बदल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला एक शब्द 2011 में आया, जीवन। इतने छोटे से शब्द का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि यह एक आसान साल होने वाला है, लेकिन मैं इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मैंने जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया, उनसे जो कुछ भी कहा, वह जीवन नहीं ला रहा था, बल्कि आलोचनात्मक और मांग करने वाला था। एक प्रोत्साहनकर्ता के रूप में मैंने इसे सही करने के एक अवसर के रूप में देखा। तब मुझे पता चला कि भले ही मैं स्वास्थ्यवर्धक हूँ, फिर भी मैंने जो कुछ खाया वह मुझे बिल्कुल भी जीवन नहीं दे रहा था। और जब मैंने अपने विचारों को सुनना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सोचने के कुछ नकारात्मक, आत्मप्राजित पैटर्न हैं, जो मुझे महान चीजों का प्रयास करने और जीवन को पूर्णता से जीने से रोक रहे थे। फिर मैंने अपने रिश्तों पर नजर डाली और महसूस किया कि मेरे पास अपने आसपास के लोगों की जीवन देने के बहुत सारे अवसर थे, लेकिन मैं कुछ चूक रहा था। कार्यस्थल पर भी यही सच था। तथ्यों का सामना करना कठिन था, लेकिन मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति का अनुभव करना उत्साहजनक था। जॉन की कहानी। डैन और जिमी ने मेरे साथ वन वर्ड कॉन्सेप्ट शेयर किया और मुझे लगा कि यह एक शानदार आइडिया है। मैंने इसे अपनी पत्नी और बच्चों को बताया और वे सभी अपने अपने वन वर्ड विजन के साथ आए। मेरा शब्द था उद्देश्य। मैं उस वर्ष देश भर में भाषण देने के लिए ढेर सारी यात्रा करने वाला था, और समय के साथ हवाई जहाज, हवाई अड्डे और कठिन कार्यक्रम मुझे थका सकते हैं। हालांकि बदलाव लाने के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके
मुझे पता था कि यह मुझे ऊर्जा देगा, मुझे फिर से भर देगा और मुझे सड़क पर और घर पर आगे बढ़ने में मदद करें। मुझे पता था कि अगर मैं अपने उद्देश्य को अपनी चुनौतियों से बड़ा रखूंगा, तो मैं पूरे साल ऊर्जावान रहूंगा। मेरी पत्नी का शब्द था जानबूझकर। उसे एहसास हुआ कि वह और भी ज्यादा चीजें जानबूझकर करना चाहती है और अपने जीवन, अपने फैसलों और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानबूझकर सोचना चाहती है। मेरी 12 साल की बेटी का शब्द था ड्राइव। मैंने मजाक में कहा कि मेरी पत्नी ने उसके लिए यह शब्द सोचा है, क्योंकि उसे दोस्तों को मैसेज भेजने से ज्यादा पढ़ाई में समय बिताना पड़ता है। मेरे 10 वर्षीय बेटे ने फोकस शब्द का सुझाव दिया। जैसे ही मैंने उससे उसके शब्द के बारे में पूछा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोकस कहा। वह स्कूल और टेनिस कोर्ट पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता था। हमारे एक शब्द हमारे जीवन और परिवार में प्रेरणा शक्ति बन गए, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित हुई। मैंने देखा कि एक शब्द में कितनी शक्ति हो सकती है और इसे दूसरों के साथ साझा करना था। उस समय से मैंने डैन और जिमी की वन वर्ड प्रक्रिया को अनगिनत दर्शकों, कंपनियों, स्कूलों और यहाँ तक कि एनएफएल टीमों के साथ साझा किया है। प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रही है और मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ कि एक शब्द उन सभी के जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकता है जो अपने शब्दों को खोजते हैं, जीते हैं और साझा करते हैं। पावर में टैप करें। हर बार जब हम वन वर्ड प्रक्रिया साझा करते हैं, तो यह हमारे दर्शकों के दिलों को छू जाती है। यह तत्काल ध्यान और जीवन परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक है, इतना शक्तिशाली कि हम इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करना चाहते थे। इसीलिए हमने यह पुस्तक लिखी है। अध्याय 2, एक शब्द की शक्ति। शब्द शक्तिशाली हैं। उनमें प्रेरणा देने, प्रोत्साहित करने, सराहना करने, उपचार करने और असंभव को संभव में बदलने की शक्ति है। पूरे इतिहास में शब्दों ने समाजों, लोगों और रिश्तों को बदल दिया है। शब्दों ने हमें मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने, नस्लीय समानता को आगे बढ़ाने और हमारी सबसे बड़ी त्रासदियों से उबरने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन क्या एक शब्द वास्तव में कोई फर्क ला सकता है? हम जानते हैं कि जब वाक्यों में बोला जाता है और प्रेरक भाषणों में शामिल किया जाता है तो शब्द शक्तिशाली होते हैं। लेकिन क्या एक शब्द अपने आप में वास्तव में आपका जीवन बदल सकता है? एक शब्द अंतर ला सकता है? हमारा उत्तर पुरजोर हाँ है। लगभग 15 वर्षों तक स्वयं ऐसा करने और हमारी कार्यशालाओं के हिस्से के रूप में दूसरों को एक शब्द प्रक्रिया के माध्यम से ले जाने के बाद हमने पाया है कि जब आप वर्ष के लिए अपना शब्द ढूंढते हैं, तो यह आपके सोचने के तरीके, आपके बोलने के तरीके को बदल देगा। आपके हृदय का दृष्टिकोण, आपके रिश्ते और यहाँ तक कि आपके कार्य भी एक नई कार खरीदने और अचानक हर जगह उसी मॉडल को देखने के समान, आप हर जगह अपना एक शब्द देखना शुरू कर देंगे। एक शब्द आपको व्यस्त, तनाव भरी दुनिया की चुनौतियों के प्रति स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। जिस प्रकार एक केंद्रित प्रकाश एक लेजर बन जाता है जो स्टील को काट सकता है, उसी प्रकार एक शब्द पर केंद्रित जीवन एक शक्ति बन जाता है जो यथास्थिति को काट सकता है। एक शब्द सरल भी है और शक्तिशाली भी। सादगी, सही ढंग से की गई, हमेशा प्रभाव लाएगी। एक शब्द भी शक्तिशाली रिश्ते बनाता है। जब आपके निकटतम लोग आपके एक शब्द को जानते हैं, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे आपको तेज करेंगे, चुनौती देंगे और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम अक्सर अपने प्रियजनों से अपनी बात को अधिकतम करने और उसे जीने के लिए प्रोत्साहन सुनते हैं। आपकी स्ट्रेच टीम प्रभाव की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित करेगी। हम आपको इसे अपने करीबी दोस्तों, परिवार और करीबी दोस्तों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह समूह, आपकी स्ट्रेच टीम, आपकी सफलता को प्रोत्साहित
प्रेरित और जश्न मनाएगी। जो लोग आप में सर्वश्रेष्ठ विश्वास करते हैं वे प्रभाव की ज्वाला को भड़काएंगे, क्योंकि वे वास्तव में आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। 6 आयाम। जैसा कि वन वर्ड आपके जीवन के हर पहलू में अपना काम करता है, यह अवधारणा अध्याय 1 में उल्लिखित 6 आयामों पर शक्तिशाली प्रभाव डालेगी। यह आध्यात्मिक, शारीरिक, भावनात्मक, संबंधपरक, मानसिक और वित्तीय। हम जानते हैं, क्योंकि यह हमारे साथ हुआ। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे हमारे शब्दों ने प्रत्येक में परिवर्तन लाया है। 6 क्षेत्रों में से है। 1 आध्यात्मिक प्रभाव। 2005 में डैन का शब्द था सफलता। उनकी इच्छा अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का अनुभव करना था। खासकर आध्यात्मिक रूप से लक्ष्य था कि वे उन विशिष्ट बाधाओं और अवरोधों की पहचान करके साधारण से असाधारण की ओर बढ़े जो उन्हें अगले स्तर पर जाने से रोक रहे थे। बाधाओं को दूर करके उनके आध्यात्मिक अनुशासन को नवीनीकृत किया गया। 2 शारीरिक प्रभाव। इवेलिस, जिमी की पत्नी, ने 2008 में अपने शब्द के लिए बिलीव को चुना। उस वर्ष बाद में उन्हें चौथे चरण के कैंसर का पता चला और उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। उसने अपने शब्दों की गहराई और आयाम सीखे, क्योंकि उसे विश्वास होने लगा कि ईश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। उसने विश्वास करना और भरोसा करना सीखा, चाहे कुछ भी हो, और इस प्रक्रिया में उसे शारीरिक उपचार प्राप्त हुआ। 3 भावनात्मक प्रभाव। 2012 में जॉन के पास समर्पण और आनंद के बीच चुनाव करने का विकल्प था। जब वह अपने वार्षिक नए साल पर समुद्र में कूदा, तो उसे अपने घुटने में तेज दर्द महसूस हुआ और समुद्र से बाहर निकलने में उसे परेशानी हुई। उसने सोचा कि साल की शुरुआत करने का यह अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन जब वह किनारे पर पहुंचा तो उसने समर्पण शब्द को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। वह नियंत्रण में नहीं था। 4 संबंधपरक प्रभाव। 2008 में डैन का शब्द था हीलिंग। उनके पिता ल्यूकेमिया से जूझ रहे थे और डैन शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की उम्मीद और प्रार्थना कर रहे थे। उपचार। भले ही उसके पिता का निधन हो गया, लेकिन जो उपचार हुआ वह संबंधपरक था, क्योंकि डैन ने अतीत के दर्द और चोट से दिलों को छूते और ठीक होते देखा। 5 मानसिक प्रभाव। 2007 में जिमी का शब्द था डिटॉक्स। वह अपने जीवन से उस विषाक्त पदार्थ को हटाना चाहता था जो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ बनने से रोक रहा था। यह मानते हुए कि जीवन में अधिकांश चुनौतियां विषाक्त सोच से उत्पन्न होती हैं। जिमी ने अपने विचार जीवन की जांच करना और सोच के नकारात्मक, आलोचनात्मक पैटर्न को हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन विचारों को सकारात्मकता, संभावना और विश्वास से बदल दिया। इससे घनिष्ठ संबंधों और विजय पाने की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिली है। 6 वित्तीय प्रभाव। 2011 में जॉन ने अपनी कंपनी के साथ वन वर्ड प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया, जिससे प्रत्येक कर्मचारी ने अपना स्वयं का शब्द बनाया। परिणाम अधिक फोकस, शक्ति, ऊर्जा और जुड़ाव था, और कंपनी का अब तक का सबसे अच्छा वर्ष रहा। एक शब्द की शक्ति उसके संकीर्ण फोकस और व्यापक प्रभाव में पाई जाती है। कम ही सबसे अच्छा साबित होता है, सरल ही शक्तिशाली है। एक शब्द वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आपको बस अपना शब्द ढूंढना है। अध्याय 3 एक शब्द प्रक्रिया। फिल्म सिटी स्नीकर्स में बिली क्रिस्टल ने मिच की भूमिका निभाई है, जो एक छुट्टी मनाने वाला व्यवसायी है जो अपने 2 दोस्तों के साथ मवेशियों को चराने के रोमांच पर निकलता है। ड्राइव के बीच में कर्ली नाम का एक उग्र गर्दन वाला चरवाहा मिच को बताता है कि जीवन का रहस्य सिर्फ एक चीज है। कर्ली एक उंगली उठाकर इस बात पर जोर देता है और कहता है, तुम्हें उस एक चीज पर टिके रहना चाहिए। मिच पूछता है, वह एक चीज क्या है?
करली जवाब देता है, तुम्हें यही पता लगाना है। एक चीज सब कुछ बदल देती है। अब जब आप एक शब्द के इतिहास और शक्ति को समझ गए हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आप अपने एक शब्द को कैसे समझते हैं। अपने स्वयं के अनुभवों और अनगिनत अन्य लोगों के साथ काम करने के माध्यम से हमने एक सरल 3 चरणीय प्रक्रिया विकसित की है जो आपके एक शब्द को खोजने के लिए एक आसान ढांचा प्रदान करेगी। एक, अंदर देखकर अपने दिल को तैयार करें। .2, ऊपर देखकर अपना शब्द खोजें। .3, अपनी बात ध्यान से रखें। अंदर देखो, ऊपर देखो, बाहर देखो। निम्नलिखित अनुभागों में हम आपको अपना शब्द ढूंढने में मदद करने के लिए, या शायद बेहतर ढंग से कहें तो आपके शब्द को आपको ढूंढने की अनुमति देने के लिए इन 3 चरणों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमें विश्वास है कि एक शब्द सिर्फ आपके लिए है, और जब आप अपने शब्द पर अमल करते हैं तो इसका आपके जीवन के हर क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। वन वर्ड केवल उन चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है जो अत्यधिक प्रेरित हैं। वास्तव में यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करता है जो उसी पुरानी चीज से चक चुके हैं और शायद पिछली असफलताओं से थोड़े निराश भी हैं। एक शब्द, एक वर्ष, एक जीवन। सच में एक शब्द को अभ्यास में लाने के लिए आपको केवल एक ही चीज करने की जरूरत है। यदि आप सांस ले रहे हैं तो आप योग्य हैं। आप में जीवन को भरपूर जीने और सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा होनी चाहिए। यदि यह आप हैं तो एक शब्द आपके लिए है। कोई गुप्त नुस्खा नहीं है, कोई छिपी हुई तरकीब नहीं है। हम एक शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, 1 साल के लिए, एक जीवन के लिए। बस इतना ही हर किसी के पास ऐसा करने का कौशल और क्षमता है। हम जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमने जीवन के हर क्षेत्र और हर चरण में लोगों को एक शब्द की शक्ति का अनुभव करते देखा है। एक शब्द काम करता है, एक शब्द संक्रामक है। हमने इस शक्तिशाली प्रक्रिया को हजारों लोगों के साथ साझा किया है जिन्होंने इसे तुरंत अभ्यास में लाया, और परिणाम हमेशा एक जैसे रहे। जीवन में अजेय परिवर्तन। आप अपनी सफलता से चकित होंगे, और परिवर्तन यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ आप हार मान चुके हैं। जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने दृष्टिकोण को सरल बनाते हैं। वन वर्ड प्रोसेस एक ऐसी चीज है जिसे आप काम पर अपनी टीम और घर पर अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके कार्यस्थल पर हर कोई अपना शब्द जानता हो और हर दिन उसी पर चलता हो, जिससे वह खुद को और अपनी टीम को बेहतर बना सके। कल्पना करें कि यह आपके परिवार के लिए भी कितना उत्साहवर्धक होगा। एक शब्द कालातीत और शक्तिशाली है। ये बदलते वक्त के साथ नहीं बदलता, या संस्कृति। यह प्रक्रिया की शक्ति पर निर्मित है। सिर्फ 3 सरल कदम। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन परिणाम इसके लायक हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माता पिता हैं या बच्चे, वरिष्ठ हैं या किशोर, बिजनेस लीडर हैं या शिक्षक। यह प्रक्रिया काम करती है। आइए वन वर्ड प्रक्रिया के पहले चरण से शुरुआत करें। अध्याय 4, अपना हृदय तैयार करें। अंदर देखें, यहाँ देखी। जॉन वुडन, अब तक के सबसे महान कोचों में से एक, ने यूसीएलए बास्केटबॉल टीम को 13 राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक पहुंचाया। यह खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। वह हमेशा अपने खिलाड़ियों से कहते थे, तैयारी करने में असफल होने का मतलब असफल होने के लिए तैयारी करना है। उनके लिए व्यापारी सफलता का एक प्रमुख घटक थी। जब हम आपके दिल को तैयार करने की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि अपने दिल को अंदर की ओर देखकर तैयार करना। इसके लिए तैयारी की आवश्यकता होती है, और जैसा कि कोच वुडन ने पाया, यह वन वर्ड प्रक्रिया में सफलता के लिए हमारा पहला कदम है। हर साल हम जानबूझकर रुकते हैं और अपने दिल को तैयार करते हैं। यदि आप इस चरण को छोड़ देते हैं
या इसे जल्दी से पूरा कर लेते हैं, तो आप वन वर्ड पात्रा के सबसे पुरस्कृत और खुलासा करने वाले हिस्से से चूक सकते हैं। अपने दिल को तैयार करना जीवन परिवर्तन के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है। तैयारी करने में असफल होने की तैयारी करना। अब्राहम लिंकन ने कहा, अगर मेरे पास एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे हों, तो मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में 6 घंटे लगाऊंगा। एक कुंद ब्लेड से लकड़ी काटने से अधिक निराशाजनक कुछ भी नहीं है, और बिना फोकस के जीवन जीने से अधिक निराशाजनक कुछ भी नहीं है। कुल्हाड़ी की धार तेज करने में समय लगाने से कार्य सफल हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग कार्य में नहीं, बल्कि तैयारी में असफल होते हैं। खामोश हत्यारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन की व्यस्तता से दूर रहना कठिन है। यह हमारे दिन का मुख्य हत्यारा बन गया है। चीनी भाषा में व्यस्तता शब्द को 2 अक्षरों के एकल चित्रलेख द्वारा दर्शाया जाता है, दिल और हत्या। व्यस्तता एक ऐसी बीमारी है जो हमें जीवन से वंचित कर रही है। यह तनाव और थकावट लाती है, और यह हमारे दिलों को चिंता से भर देती है, जिससे हम सुन्न हो जाते हैं और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। व्यस्तता हमें जीवित रहने के मोड में डाल देती है और मिशन और अर्थ के लिए कोई समय नहीं छोड़ती। कहा जाता है कि व्यस्तता हमें उन चीजों की परवाह करना बंद कर देती है जिनकी हमें परवाह है। हम में से कुछ लोग व्यस्तता के आदी हैं। जब अलार्म बजता है तो हम दौड़ पड़ते हैं। हम लगातार चलते रहते हैं। क्रियाकलाप का अर्थ उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर आप चूहे की दौड़ में भाग रहे हैं, तो आप गलत दौड़ में हैं। मल्टीटास्किंग के विशेषज्ञ होने के नाते हमने इस झूठ को मान लिया है कि गतिविधि का मतलब उपलब्धि है। अगर आप हमारे जैसे हैं, तो आप तब भी दोषी महसूस कर सकते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे हों। जैसे कि आपको हर पल अपना समय भरना चाहिए। अगर हम ब्रेक लेते हैं, तो यह लगभग कभी भी मौन में नहीं होता है। हम शीर मचाने और खालीपन को भरने के लिए कुछ और ढूंढते हैं। निवेश करें। वन वर्ड प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है अपने हृदय को तैयार करना। इसका मतलब है कि हमें जीवन की व्यस्तता से बचकर अपने हृदय को तैयार करने के लिए समय निकालना चाहिए। सच्चाई यह है कि आप जो बोते हैं, वही आपको मिलता है। तुम काटोगे। आप इस प्रक्रिया में जो निवेश करेंगे, आपको बदले में वही मिलेगा। आज आप जो बीज बोएंगे, उससे आपको कल फसल मिलेगी। कभी-कभी हमारा दिल सख्त मिट्टी की तरह होता है और बीज कभी जड़ नहीं पकड़ता। दूसरी बार यह जड़ पकड़ता है और बढ़ता है। लेकिन जीवन की चिंताएं, इच्छाएं और विकर्षण इसे दबा देते हैं। फिर ऐसे समय भी आते हैं जब बीज उस दिल की अच्छी मिट्टी पर गिरता है जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है। वह बीज बढ़ता है और एक बढ़िया फसल पैदा करता है। यदि आप एक बढ़िया फसल चाहते हैं, तो औपचारिकताएं न निभाएं, अपने दिल को तैयार करें। अपने दिल को खोलकर अंदर की ओर देखने के लिए समय निकालें। अभी आप सोच रहे होंगे कि कितना समय चाहिए। हम आपके लिए इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो थैंक्सगिविंग के आसपास अपने वचन को प्राप्त करने के लिए अपने दिलों को तैयार करना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें नए साल से पहले 4 से 5 सप्ताह का समय मिल जाता है। वे इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना पसंद नहीं करते, इसलिए वे संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विस्तारित समय का आनंद लेते हैं। अन्य लोग 31 दिसंबर को 1 घंटा अलग रखते हैं। फिर भी अन्य लोग जो गर्मियों के दौरान इस पुस्तक को पढ़ते हैं, वे वर्ष के दूसरे भाग के लिए अपने शब्द को प्रतिबिंबित करने और चुनने के लिए समय लेना चाह सकते हैं। जब नया साल आता है, तो बस वर्ष के लिए एक और शब्द चुनें। कोई भी तरीका काम करता है, लेकिन आप जो रास्ता चुनते हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं।
केवल एक शब्द या वास्तविक जीवन परिवर्तन, वन वर्ड वर्ष के किसी भी समय के लिए है, शुरू करने में कभी देर नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय और जीवन के तनाव से अलग होकर तैयारी करें। चाहे अप्रैल हो, अगस्त हो या दिसंबर, आप अपने वचन के लिए तैयार रहेंगे। तैयारी विकास और फसल का मार्ग प्रशस्त करती है। जब आपके दिल को तैयार करने और अंदर देखने की बात आती है, तो हम दो सरल चरणों का पालन करते हैं। एक, अनप्लग करें और दो, पूछे। अनप्लगिंग के लिए आवश्यक है कि हम जानबूझकर एकांत और मौन खोजें। अकेले रहना और शांत रहना हम में से अधिकांश के लिए कठिन अनुशासन है। अनप्लगिंग स्वाभाविक रूप से नहीं होती है और अजीब लग सकता है। हम पृष्ठभूमि में टीवी या कानों में हेडफोन के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। हमें शोर पसंद है क्योंकि यह हमारा साथ तो देता है, लेकिन यह हमें हमारे एक शब्द की खोज करने से रोकता है। वर्ष के लिए अपना एक शब्द विकसित करते समय सभी विकर्षणों को पूरी तरह से दूर करना और मौन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना अनिवार्य है। इसका मतलब कोई टीवी नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, फोन नहीं, कोई अन्य लोग नहीं, कोई कार्य सूची नहीं। जैसे जैसे आप अपने दिल को अपने एक शब्द की खोज के लिए तैयार करते हैं, बिना किसी विकर्षण या रुकावट के एक जगह ढूंढना चुनौतीपूर्ण होता है। हमने पाया है कि सुबह जल्दी उठना, जब अभी भी अंधेरा हो और परिवार पूरी तरह से व्यस्त होने से पहले, महत्वपूर्ण है। दूसरे लोग देर रात तक जागने का फायदा उठाते हैं। कभी-कभी प्रकृति में एकांत जगह ढूंढना मददगार होता है। आप जहां भी जाने का फैसला करें, अपने अंदर झांकने और अपने दिमाग को शांत करने और वास्तव में अपने दिल की बात सुनने के लिए आपको क्या चाहिए, यह जानने के लिए माहौल बनाएं। विडंबना यह है कि मौन में पहली चीज जो आप अनुभव करेंगे, यह आपके सिर में निरंतर शोर है। दिन भर की चिंताओं, अपने शेड्यूल और आपके लिए इंतजार कर रहे अंतहीन टू डू लिस्ट को बंद करना मुश्किल है। जीवन के शोर से बाहर निकलना एक पूरी लड़ाई है। मीन से शक्ति आती है। लेकिन अगर आप चुप्पी की शुरुआती असहजता से आगे बढ़कर अपने अंदर झरकेंगे, तो आपको स्पष्टता का इनाम मिलेगा। आप चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देंगे और अपने शरीर, मन और आत्मा के नवीनीकरण से तरोताजा महसूस करेंगे। आप उस शांति का अनुभव और आनंद लेना शुरू कर देंगे जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं था। जब ऐसा होता है, तो आपको अपना एक शब्द खोजना आसान हो जाएगा। कहा गया है, शक्ति वाला शब्द वह शब्द है जो मौन से निकलता है। आपका शब्द एकांत से जन्म लेगा। अपने आप को अलग करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। पूछना, जब आप अनप्लग्ड हों, तो अगला कदम उठाएं और अपने एक शब्द के लिए अपने हृदय को तैयार करने हेतु निम्नलिखित 3 प्रमुख प्रश्न पूछें। 1, मुझे क्या चाहिए? यह जरूरी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। हमारे जीवन के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है और क्यों? यह प्रश्न कुछ स्पष्ट और छिपे हुए मुद्दों को उजागर करने में मदद करता है जिन पर आपका ध्यान चाहिए। यह वर्ष के लिए संभावित शब्दों की सूची की भी तेजी से शुरू करता है। 2, मेरे रास्ते में क्या है? उन बाधाओं या चीजों की तलाश करना जो व्यक्तिगत विकास को रोक रही हैं, एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। मुझे जो चाहिए वो पाने से कौन रोक रहा है? इस सवाल के जवाब चौंकाने वाले हो सकते हैं। कभी-कभी बाधाएं केवल हमारे मन में होती हैं। 3, क्या जाना होगा? कभी-कभी हम पिछली गलतियों या दर्द के कारण बंधक बन जाते हैं। कड़वाहट और क्षमा की कमी हमें रोकती है। अन्य समय में शब्दों को हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहिए था या हो सकता था। यह प्रश्न हमें उन चीजों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें हमें प्रगति करने के लिए त्यागना होगा। ये 3 प्रश्न इतने शक्तिशाली हैं
क्योंकि वे आपको एक ऐसा शब्द ढूंढने में मदद करेंगे जिसका आपके जीवन में सही अर्थ है। बहुत बार हम अपने एक शब्द को प्राप्त करने पर इतना अधिक समय केंद्रित करते हैं कि हम वास्तविक शक्ति शब्द के पीछे का कारण को भूल जाते हैं। जब आप अपने शब्द के पीछे का कारण जानते हैं, तो आपके पास इसे जीने और साझा करने की अधिक शक्ति होगी। क्यों हमेशा क्या से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखते हैं, तो हमें क्यों का पता चलता है। आपके अतीत की कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे आपको सीखने की जरूरत है। आपकी वर्तमान वास्तविकता क्या है। आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। अतीत में परिस्थितियां और हालात किसी कारण से हुए थे और हमें उनका कारण बताना था। वे हमारी जीवन कहानी की तस्वीर पेश करते हैं। इन सवालों के जवाब हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम अभी कहाँ हैं और हम सुधार और बदलाव क्यों करना चाहते हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप किसी विशेष शब्द की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो आप उस शब्द को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर लेते हैं। अध्याय 5 अपना शब्द खोजें। ऊपर देखें। एक बार जब आप अपना हृदय तैयार कर लेते हैं, तो आप अपना वचन ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सही है, इसे प्राप्त करें। आपने जो सोचा होगा उसके विपरीत आपको अपने शब्द का पीछा करने की जरूरत नहीं है या उसे चुनने की कोशिश करने के विचार से तनाव महसूस नहीं करना है। अपना दिल तैयार करने के बाद आप बस निर्माता की ओर देखने के लिए तैयार हैं। एक शब्द है जो हम में से प्रत्येक के लिए है, एक शब्द जो कि कहाँ पर आधारित है, हम अपने जीवन में कहाँ हैं और भगवान हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए सैकड़ों लोगों के साथ एक कमरे में लगभग हर किसी के पास एक अलग शब्द होगा। अलग अलग परिस्थितियों और नियति वाले लोगों के लिए अलग अलग शब्द हैं। ऊपर देखने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण होनी चाहिए, तनावपूर्ण नहीं। आशा से भरी होनी चाहिए, निराशा से नहीं। विश्वास से प्रेरित होनी चाहिए, भय से नहीं। आपको इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है या इसे अपनी टू डू सूची में एक और चेकमार्क के रूप में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपना दिल तैयार करने के बाद आपको बस प्लग इन करना है और सुनना है। तब परमेश्वर तुम्हारा वचन तुम पर प्रकट करेगा। लगाना प्लग इन करने के लिए आवश्यक है कि आप प्रार्थना के लिए समय निकालें। चाहे आप सुबह की सैर करते समय, बिस्तर पर जाते समय, स्नान करते समय, बागवानी करते समय या काम पर जाते समय प्रार्थना करें। प्रार्थना का अर्थ बस ईश्वर के साथ बातचीत करना है। जब आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं, संपर्शों और असफलताओं, आशाओं और सपनों को व्यक्त करते हैं, तो आप भगवान के सामने अपना दिल प्रकट करते हैं और भगवान को आपके लिए बिना शर्त प्यार साझा करने की अनुमति देते हैं। प्रार्थना हमारी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए, न कि अंतिम उपाय। अपनी प्रार्थनाओं के दौरान भगवान से नियंत्रण लेने के लिए कहें। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर धकेलता है। हम कार का ड्राइवर बनना पसंद करते हैं। हमें नियंत्रण अपने हाथ में लेना, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाना और काम पूरा करना पसंद है। लेकिन प्रार्थना हमारे ऊपर से कुछ दबाव हटाती है और इसे सक्षम हाथों में सौंप देती है। आपको अपना स्वयं का शब्द बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास आपके लिए एक शब्द है। जब आप प्रार्थना कर रहे हों, तो भगवान से उस शब्द को प्रकट करने के लिए कहें जो आपके लिए है। पूछें, तुम मुझ में और मेरे जरिए क्या करना चाहते हो? आखिरकार, यह आपके लिए कोई ऐसा शब्द चुनने के बारे में नहीं है जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। यह उस शब्द को प्राप्त करने के बारे में है जो आपके जीने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए है। वन वर्ड प्रक्रिया एक ईश्वरीय शब्द की खोज करने की यात्रा है, न कि केवल एक अच्छा शब्द। एक अच्छा शब्द वह होता है जो अर्थपूर्ण हो, क्योंकि यह आपके जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर काम करने या विकास की आवश्यकता है।
लेकिन एक ईश्वरीय शब्द अधिक व्यक्तिगत होता है और यह आपको विशेष रूप से इस समय के लिए प्रकट किया जाता है। शुरुआती सालों में हमने जो शब्द चुने थे वे 99% हमारे अपने चुने हुए थे और केवल 1% ईश्वर बोल रहे थे। फिर भी ईश्वर ने फिर भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे हम अधिक अनुभवी होते गए, हमने शब्द चुनने में ईश्वर की अगुवाई को सुनना और देखना सीख लिया। अब हम सच में कह सकते हैं, यह हमारे बारे में नहीं, बल्कि ईश्वर के बारे में है। हम नहीं चुनते, ईश्वर हमें दिखाता है। केवल एक अच्छा रब नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय शब्द प्राप्त करें। जब हम ऊपर देखते हैं, तो हम पहचानते हैं कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। परमेश्वर का वचन सबसे अच्छा है। किसी भी कम चीज से संतुष्ट न हो। साहसपूर्वक परमेश्वर से वचन मांगे। उस शांत, छोटी आवाज को सुनने के लिए खुले और इच्छुक रहें और परमेश्वर द्वारा आपके लिए अपना वचन प्रकट करने की प्रतीक्षा करें। सुनो। ऊपर देखने का दूसरा भाग सुनना है। अधिकांश लोग ईश्वर से बात करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ईश्वर की बात सुनते हैं। ईश्वर से अपना वचन प्रकट करने के लिए कहने के बाद ईश्वर द्वारा साझा किए गए वचन को सुनना और उसके प्रति खुला रहना महत्वपूर्ण है। भगवान हमारे साथ संवाद करने के लिए सभी साधनों का उपयोग करते हैं और आप कभी नहीं जानते कि आपका शब्द आपके सामने कब, कहाँ और कैसे प्रकट होगा। जब आप कोई प्रेरणादायक किताब, भक्ति या बाइबल पढ़ रहे होते हैं, तो ईश्वर आपका वचन प्रकट कर सकता है। कुछ लोग गाना सुनते समय अपना वचन सुनेंगे। अन्य लोग एक छोटी सी आवाज सुनेंगे जो उनके वचन को उनके कानों में फुसफुसाती है। कुछ लोगों को तो सपने में भी अपना वचन मिलता है। कई बच्चों ने हमें बताया है कि उनके वचन बिस्तर पर लेटे हुए या सोने से पहले प्रार्थना करते समय उनके पास आए। दूसरों ने कहा है कि खाना बनाते या नहाते समय उनका वचन आया। जॉन को यह शब्द पिछले साल समुद्र में कूदते समय घुटने में चोट लगने के कारण मिला था। उसने समर्पण शब्द सुना और उसे पता चल गया कि यह शब्द उसके लिए ही है। जब जिमी साइकिल चला रहा हो या प्रशिक्षण ले रहा हो तो वह ईश्वर की बात सबसे स्पष्ट रूप से सुनता है। वर्कआउट करते समय वह शिक्षण पॉडकास्ट सुनते हैं और संगीत की पूजा करते हैं। वह समय के साथ कई शब्द लिखता है और भगवान से धर्मशास्त्र के माध्यम से और स्रोत से जुड़े रहकर अपने शब्द की पुष्टि करने के लिए कहता है। हेन एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में अपनी डायरी लेकर अपने वचन का इंतजार करता है। इस दौरान वह पढ़ता है, चिंतन करता है और अपने सामने प्रकट हुए विचारों और बातों को लिखता है। इससे उसे अपने एक वचन के लिए परमेश्वर के वचन को देखने का मौका मिलता है। हम आपको यह नहीं बता सकते कि आपका वचन आप तक किस तरह से पहुंचेगा, लेकिन अगर आप अपना दिल तैयार करते हैं, परमेश्वर से वह वचन मांगते हैं जो आपके लिए है और परमेश्वर को अपने जीवन में बोलते हुए सुनते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ अपना वचन साझा करने का सबसे अच्छा तरीका खोज लेंगे। जब आप ऊपर देखते हैं, तो परमेश्वर आपको देखने के लिए आंखें और उस वचन को सुनने के लिए कान देता है जिसे आपको इस वर्ष जीने के लिए बनाया गया है। अध्याय 6। अपना वचन जियो। सावधान रहो। जब आपका शब्द आपके पास जाता है, तो यह एक चरित्र विशेषता, एक अनुशासन, एक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक फोकस, एक विशेषता या एक मूल्य के रूप में आ सकता है। संभावित राबदों के निम्नलिखित उदाहरणों का अर्थ कोई विशेष सूची नहीं है जिसमें से चयन किया जाए, बल्कि यह विचारों का प्रारंभिक बिंदु है। प्रेम, आनंद, चैर्य, दया, आराम, प्रार्थना, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, लचीला, भक्ति, अंतरंगता, अनुशासन, मुस्कुराहट, प्रतिबद्धता, विजेता, निर्भीक, सकारात्मक, हरा, प्रेरणा, समापन, पवित्रता, अखंडता और मजबूत वर्षों से
हमने लोगों को ये और कई अन्य शब्द साझा करते हुए सुना है जिनका उनके लिए विशेष अर्थ है। वास्तव में, एक शब्द की अवधारणा को दूसरों के साथ साझा करने के बारे में हमें जो चीज़ें पसंद हैं, उनमें से एक है लोगों द्वारा चुने गए आकर्षक शब्दों को सुनना और उनका शब्द उनके लिए क्या मायने रखता है, यह सुनना है। लेकिन दूसरों को वर्ष के लिए अपना एक शब्द खोजने में मदद करने के बारे में हमारा पसंदीदा हिस्सा यह सुनना है कि लोगों ने अपने शब्द की किस तरह से जीपा है और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसे जियो। एक बार जब आप अपने लिए सही शब्द खोज लेते हैं, तो उसे जीने का समय आ जाता है। जैसा कि कहावत है, यहीं पर रबर सड़क से मिलता है। यह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सच्चाई का आपका क्षण। यह मजेदार हिस्सा है। अगर आप हमारे जैसे हैं, तो आप उत्साह और प्रत्याशा की भावना महसूस कर रहे हैं। यह लगभग किसी बड़ी दौड़ या खेल से पहले एड्रेनालाइन रश की तरह है। आपने अपना दिल तैयार कर लिया है, अपना शब्द खोज लिया है, और अब जीवन में बदलाव का समय आ गया है। यह प्रक्रिया रोमांचक है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण भी साबित होगी। आपको ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि अपना शब्द खोजना सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन वास्तव में इसे जीना कठिन है। आप तनाव में होंगे, हम वादा करते हैं। लेकिन हम अक्सर सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। इसलिए अपने रास्ते पर बने रहें। परिणाम इसके लायक होंगे। देखो, कदम का दोहरा अर्थ है देखो, और आप अपने चारों ओर अवसर देखना शुरू कर देंगे। देखो, क्योंकि एक शब्द अप्रत्याशित तरीके से आपके जीवन को बदल देगा। अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखें। आपको तुरंत अवसर के कुछ क्षेत्र दिखाई दे सकते हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं। यह नीचे लटकने वाला फल है। आप यह सोचकर प्रलोभित हो सकते हैं कि यह आसान होने वाला है। फिर भी जीवन परिवर्तन के कठिन क्षेत्र अक्सर बाद में सामने आते हैं। हम इस बात से चकित हैं कि साल बीतने के साथ हमने कितने अप्रत्याशित सबक सीखे हैं। पूरे वर्ष अपने वचन को याद रखना और उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जीवन के तनाव और चुनौतियों के कारण आप अपना वचन भूल सकते हैं, अगर आप उन्हें ऐसा करने देंगे। हम अपने अनुभव से यह अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपका वचन आपके दिमाग में सबसे ऊपर नहीं है, तो वह भूल जाएगा। अपना एक शब्द सबसे आगे और केंद्र में रखें। वर्षों के परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हमने सरल और शक्तिशाली की खोज की है अपने एक शब्द को पूरे वर्ष सामने और केंद्र में रखने के तरीके। सबसे पहले, अपनी बात प्रमुख स्थानों पर पोस्ट करें ताकि आप उसे नियमित रूप से देख सके। जी आपका ध्यान आकर्षित करता है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है वही कार्य पूरा होता है। इसका उल्टा भी सच है, आंखों से दूर, मन से दूर। यह जरूरी है कि आप नियमित रूप से अपने शब्द देखें। यह आपका शब्द है, इसलिए इसे अपनाएं, इसे निजी बनाएं और इसे आत्मसात करें। अनुस्मारक बनाना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रभावी रहे हैं। इसे लिखें और इसे प्रमुख स्थानों पर पोस्ट करें, जैसे कि आपकी रसोई में, आपकी कार में, आपके प्लानर में या आपके डेस्क पर। अपने शब्द के साथ एक स्क्रीन सेवर बनाएं। अपने शब्द को एक चिन्ह पर पेंट करें और इसे वहां लटकाएं जहां आप इसे हर दिन देखेंगे। अपने शब्द की एक तस्वीर लें और इसे अपने स्मार्टफोन पर सेव करें। एक डायरी रखें और प्रत्येक सप्ताह प्राप्त अंतर्दृष्टि और सबक को लिखें। सप्ताह में एक बार एक शब्द रात्रिभोज चर्चा शुरू करें, जहां आप अपने परिवार के साथ प्रगति के बारे में बात करें। हर सोमवार को एक साप्ताहिक केंद्र बिंदु या चुनौती बनाएं। जीवन के 6 आयामों में से एक चुनें।
इसे स्कूल में अपने लॉकर में रख दें। ऐसी बातें या उद्धरण खोजें जो आपके शब्द से संबंधित हों। यदि अपनी बात पूरी करना वास्तव में कठिन है, तो यह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई पुनर्विकृत शब्द नहीं, प्रत्येक वर्ष एक बिल्कुल नए साल के लिए एक बिल्कुल नया शब्द है। दोबारा प्रयास न करें। प्रत्येक वर्ष एक नया शब्द चुनें। जब आप ये दो सरल काम करते हैं, अपने वचन को प्रमुखता से पोस्ट करें और दूसरों के साथ साझा करें, तो आप अपनी तरक्की सुनिश्चित करते हैं। कोई गलत शुरुआत या असफलता नहीं होगी। आप उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे, लेकिन वे सभी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब आप अपने वचन को जीते हैं, तो परमेश्वर को अपने एक वचन की थीम की सरलता का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन में क्रांति लाने दे। अध्याय 7। प्रचार कीजिए। कल्पना कीजिए यदि हम सभी उस शब्द को जी सके जो हमारे लिए है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे परिवार कैसे होंगे? हमारे कार्यस्थलों, स्कूलों और समुदायों के बारे में क्या ख्याल है? आप कितने शक्तिशाली होंगे? आपका कितना बड़ा प्रभाव होगा? यदि हम ऐसा कर सकें, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। क्यों न अपने परिवार को वन वर्ड प्रक्रिया से गुजारकर इस संदेश को फैलाना शुरू किया जाए। 1999 में इस प्रक्रिया की शक्ति का अनुभव करने के बाद छैन और जिमी ने इसे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ साझा किया। अब उनके पास हर नए साल की पूर्व संध्या पर अपने परिवारों को इकट्ठा करने और कैनवास टाइलों पर अपने शब्दों को चित्रित करने की परंपरा है, जिसे से रसोई में एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में लटकाते हैं। इस दौरान वे पूरे परिवार के लिए एक शब्द भी बनाते हैं जिस पर वे एक साथ ध्यान केंद्रित करते हैं। एक सप्ताह एक पारिवारिक अनुभव शक्ति साझा करें। अपने परिवार के अलावा आप अपने स्कूल, काम, बॉल टीम, चर्च या किसी अन्य संगठन में भी इस संदेश को फैला सकते हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, हमने कई स्कूल जिलों की वन वर्ड प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया है और अद्भुत कहानियां सुनी हैं। कुछ शिक्षक अपने शब्दों को शिक्षकों के लाउंज में पोस्ट करते हैं ताकि वे हर दिन अपने शब्दों की देख सके और एक दूसरे की उनके शब्दों की जीने में मदद कर सकें। हम ऐसे शिक्षकों को भी जानते हैं जो अपने छात्रों के साथ ऐसा करते हैं और अपने छात्रों से उनके शब्दों की तस्वीर बनवाते हैं जिन्हें वे फिर कक्षा में पार्टी और लगाते हैं। हमने कई खेल टीमों के साथ मिलकर उनके कोचों और खिलाड़ियों को उनके शब्द खोजने में मदद की है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के मुख्य फुटबॉल कोच मार्क रिच ने प्रत्येक खिलाड़ी को वर्ष के लिए अपना शब्द खोजने और साझा करने के लिए कहा। खिलाड़ियों ने फुटबॉल सुविधा के चारों ओर बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन पर अपने शब्दों को सूचीबद्ध किया ताकि उन्हें अपने शब्दों पर जीने की याद दिलाई जा सके। अटलांटा फाल्कन्स के खिलाड़ी भी अपनी बातें लेकर आए। मुख्य कोच माइक स्मिथ का शब्द था फिनिश, क्योंकि वह चाहते थे कि वे और उनकी टीम जो कुछ भी करें, उसमें मजबूत अंत करें। उन्होंने कहा कि इसका उन पर और उनकी टीम पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसरी कैरोलिना के शार्लोट में हड्रिक बीएमडब्ल्यू ने अपने शोरूम के बीच में एक कार रखी थी जिस पर प्रत्येक कर्मचारी द्वारा चुने गए शब्द प्रदर्शित थे। कल्पना कीजिए कि सभी कर्मचारी हर दिन काम पर आते हैं और एक कार पर अपने शब्द और अपने सहकर्मियों के शब्द देखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ग्राहक इन शब्दों को देखकर पूछते हैं कि उनका क्या मतलब है और सुनते हैं कि कैसे एक शब्द ने हैट्रिक को सबसे अच्छी टीम विकसित करने और सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने में मदद की। शब्द फैलाने की बात करें। फिनवर्सबर्ग, मैरीलैंड में लाइफ पॉइंट चर्च के लोगों ने अपने शब्दों की खोज की और एक दूसरे को ट्रैक पर रखने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ साझा किया। विवाहों, परिवारों और स्थानीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव उल्लेखनीय रहा है। कई पुरुषों ने बचाई गई शादियों और बच्चों के साथ रिश्ते बहाल होने की कहानियां सुनाई। आपके परिवार और संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत शब्द बताने के अलावा
आप अपने पूरे संगठन के लिए एक शब्द फोकस के साथ भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियन एथलीट्स की पूरी कार्यकारी नेतृत्व टीम, एक गैर लाभकारी संगठन जो 2 मिलियन से अधिक कोचों और एथलीटों से जुड़ती है, ने वर्ष के लिए एक वन वर्ड थीम विकसित की। टीम का शब्द टुगेदर टीम के सदस्यों के लिए एक एकीकृत शक्ति बन गया, क्योंकि पूरे वर्ष एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और वफादारी बढ़ती गई। इस शब्द ने उन्हें संगठन का नेतृत्व करते समय ध्यान केंद्रित करने और एक साथ रहने की जागरूकता दी। एक शब्द दूसरों को बेहतर बनाता है। जब आप यह बात अपने परिवार और संगठन तक फैलाते हैं, तो आप न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को बेहतर बनाते हैं। और जब आपके संगठन में हर कोई अपनी बात चुनता है और उस पर अमल करता है, तो आप दुनिया में अधिक शक्तिशाली और सकारात्मक शक्ति बन जाते हैं और अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि आपको कभी भी अपने संगठन में वन वर्ड अवधारणा को पेश करने में सहायता की आवश्यकता हो, तो बस हमें बताएं। दूसरों को उनकी बात मानने में मदद करना हमारा मिशन और जुनून है। अध्याय 8 मेरा एक शब्द। हर बार जब हमने एक शब्द की अवधारणा को दूसरों के साथ साझा किया है, तो हमें एक ही प्रतिक्रिया मिलती है, मुझे यह पसंद है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। यह बहुत सरल और स्पष्ट है। मैं आरंभ करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, और प्रतिभागियों द्वारा वर्ष के लिए अपने एक शब्द को जीने के बाद हमें वही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। कितना शक्तिशाली वर्ष है! मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं जीवन भर करूंगा। वैसे, अगले साल के लिए मेरा शब्द है, हमने कभी यह नहीं सुना, मैंने एक शब्द वाली चीज आजमाई और यह काम नहीं आई, एक बार भी नहीं। यह तभी काम नहीं करेगा जब आप इसे न करें। यह कभी सवाल नहीं है कि एक शब्द काम करता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन में एक शब्द को अमल में लाएंगे। अगर आप अपने शब्द को खोजते हैं और जीते हैं, तो यह हर बार काम करता है, क्योंकि आपके लिए एक शब्द है और यह आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से बदलने के लिए है। वन वर्ड प्रक्रिया के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए, हमने आपके दिल को तैयार करने, अपने शब्द की खोज करने, अपने शब्द को जीने और शब्द को फैलाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई है। कार्य योजना। अपना हृदय तैयार करें, अंदर देखें, थोड़ा समय लेना, एक शोर से छुटकारा पाएं। 2 कुछ आवश्यक प्रश्न पूछे। जीवन के शोर और विकर्षणों से दूर रहें और अंदर देखने, अपने दिमाग को शांत करने और वास्तव में अपने दिल की सुनने के लिए एक वातावरण। फिर अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछे और अपनी अंतर्दृष्टि यहाँ लिखें। 1 मुझे क्या चाहिए। 2 मेरे रास्ते में क्या है। 3 क्या जाना होगा। अपना शब्द खोजें, ऊपर देखें, आपका दिल तैयार है, तो इसे प्लग इन करने और सुनने का समय आ गया है। एक बार जब आप अपना दिल तैयार कर लेते हैं, तो आप अपना शब्द प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान के पास एक शब्द है जो आपके लिए है। याद रखें, भगवान हमारे साथ संवाद करने के लिए सभी साधनों का उपयोग कर सकते हैं, और आप कभी नहीं जानते कि आपका शब्द आपके सामने कब और कैसे प्रकट होता। इस सरल प्रश्न के साथ भगवान से अपना वचन आपके सामने प्रकट करने के लिए कहें, आप मुझमें और मेरे माध्यम से क्या करना चाहते हैं। जो दिल में आए लिखी सुने और उसके प्रति खुले रहें जो ईश्वर साझा करता है। एक बार जब आपको अपना शब्द मिल जाए, तो उसे आगे दिए गए स्थान पर लिखा लें। और अब हम इस पुस्तक के अंत पर आ गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।